यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। देवी, अब तो मेरा अवतार कार्य प्रारंभ हुआ है। मैं पांडवों को अपना शस्त्र बनाकर कौरवों के रूप में पृथ्वीलोक पर जन्मे राक्षसों का संहार करूंगा। तभी मेरा कार्य लगभग पूर्ण होगा। मैंने केवल शिशुपाल और दंतवक्र के लिए अवतार नहीं लिया है। आपका यह विचार 100% सत्य है। प्रणाम। चेटीराज, मैं शीघ्र ही आपके माता पिता से मिलने आऊंगा। बस, अब इसकी और कोई आवश्यकता नहीं है युवराज। सारथी चलो। करुषराज, चेटीराज इतने कुपित क्यों हैं? जिस राजकुमारी के साथ उनका विवाह होने जा रहा है, यदि वो राजकुमारी ये कह दे कि वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण से प्रेम करती है, तो चेटीराज शिशुपाल प्रसन्न होंगे। युवराज रुक्मी, मैं तो विस्मित हूं कि चेटीराज ने इतनी सहनशीलता कैसे दिखाई, कैसे पी गए इतने बड़े अपमान का घूंट, और वो अपमान आपकी बहन ने किया। चलो सारथी। देवर्षि, आप यहां? प्रभु की इच्छा थी, मैं आ गया। आपके प्रभु की इच्छा? हाँ, इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि इनकी बहन सुभद्रा अब विवाह योग्य हो गई है। उसके लिए अब उपयुक्त वर खोजना आवश्यक है। ऐसा कहा है तो कन्हैया ने ठीक ही कहा है। किंतु दाऊ भैया, जब मैंने सुभद्रा से पूछा तो इसने कहा कि पहले विवाह कृष्ण भैया का होगा, उसके पश्चात मेरा। देवर्षि, मैंने नारायण नारायण। तुमने ऐसा कहा सुभद्रा? दाऊ भैया, वो तो मैं बताता हूँ दाऊ भैया, मैं बताता हूँ। इसने कहा कि इसके विवाह के अवसर पर दाऊ भैया और रेवती भाभी तो होंगे ही, परंतु कृष्ण भैया को अकेले देख उसका मन प्रसन्न नहीं होगा। श्री कृष्ण को भी अपने विवाह पर पत्नी के संग देखना चाहती है सुभद्रा। ये बात तो ठीक ही की है इसने। तो मैं भैया के लिए एक सुंदर राजकुमारी ढूंढूं? हाँ सुभद्रे, हाँ। यदि अपना विवाह अति शीघ्र कराना चाहती हो तो मेरे प्रभु के लिए अति शीघ्र राजकुमारी ढूंढिए। क्यों प्रभु? मैं अभी राजपुरोहित को बुलाता हूं। और दाऊ भैया, आप भी देवर्षि की बातों में आ गए। मुझे विवाह की कोई जल्दी नहीं है। आपको जल्दी नहीं होगी, परंतु जिस राजकुमारी ने मन ही मन आपको वर लिया होगा उसे तो जल्दी होगी। क्यों दाऊ भैया? दाऊ भैया, मैंने बहुत सारी राजकुमारियों के चित्र एकत्रित किए हैं। आप कहें तो दिखाऊं? अरे अभी तक क्यों नहीं दिखाए सुभद्रे, अभी तक क्यों नहीं दिखाए? दाऊ भैया तत्काल प्रभु का विवाह रचा देंगे। नारायण नारायण। चलिए चलिए। प्रभु। नारायण नारायण।
बोलो कन्हैया, किस राजकुमारी से विवाह करना चाहोगे? दाऊ भैया। क्यों भैया, आपको इनमें से एक भी पसंद नहीं आई? ऐसी बात नहीं है। बात यह है, इन चित्रों में वो चित्र नहीं है। कौन सा चित्र? किसका चित्र? विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी का। ओह, तो भैया आप राजकुमारी रुक्मिणी से विवाह करना चाहते हैं? मैं शीघ्र ही कुंडिनपुर जाकर विदर्भ नरेश भीष्मक से मिलकर अपने कन्हैया के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगता हूं। नारायण नारायण प्रभु। देखा इसका साहस आपने? अपने स्थान पर दासी को भेजकर शिशुपाल का जो उसने अपमान किया है, वो क्या कम था? जो उसने शिशुपाल से स्पष्ट कह दिया कि यह उससे नहीं, श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती है। मैंने उससे असत्य नहीं कहा था भैया। ये असत्य है और असत्य ही रहेगा। और एक बात सुन लो, तुम उस ग्वाले का नाम अब कभी नहीं लोगी, तुम कभी नहीं। रुक्मी, आप बीच में मत बोलिए पिताश्री, बहुत साथ दे दिया इसका। अब मुझे विवश मत कीजिए वो सब कुछ करने के लिए जो मैं करना नहीं चाहता। क्या करोगे तुम? मैं आपको ही आपके ही कारागार में बंदी बनाकर डाल दूंगा, बंदी बनाकर। रुक्मी, क्षमा कीजिएगा माताश्री, पिताश्री मुझे विवश कर रहे हैं। आप विवश नहीं हुए, आप वश में हुए हैं भैया। रुक्मिणी! सम्राट जरासंध के वश में हो गए हैं आप। रुक्मिणी! क्या हो गया है आपको स्वामी? रुक्मिणी आपकी बहन है। जिस शिशुपाल के लिए आप इसका दिल दुखा रहे हैं और महाराज और महारानी का अपमान कर रहे हैं, वो शिशुपाल क्या है आपका? शिशुपाल शिशुपाल मेरा भविष्य है। प्रहरी! आज्ञा युवराज। आज से नहीं, अभी से महाराज और महारानी के कक्ष के आगे रक्षकगण लगा दो। ये आप क्या कर रहे हैं स्वामी? रुक्मिणी, महाराज और महारानी, कोई भी अपने महल से बाहर नहीं जाएगा। सुरक्षा अधिकारी को मेरा आदेश दे दो। युवरागी भामिनी भी नहीं। जो आज्ञा युवराज। पिताश्री, माताश्री, उनके अपराध का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। रुक्मिणी, देवी, जो लोग स्वयं अपना भविष्य नहीं बना पाते, वे दूसरों के बाहुबल, मनोबल अथवा तपोबल का अवलंबन ही ढूंढा करते हैं। देवी, रुक्मी बलवान है, किंतु इस समय स्वयं अहंकारों के अधीन है। जब बलवान विकारों के अधीन हो जाता है, तब वो निर्बल हो जाता है और बलवान हो जाते हैं उसके विकार। यही कारण है कि इस समय उसे भविष्य का अर्थ तक नहीं पता। भविष्य का अर्थ? हां देवी, भव का अर्थ है संसार और उसे तारने वाला केवल ईश्वर है। उसकी आराधना करनी चाहिए, उसकी भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर ही मनुष्य का भविष्य है। परंतु मनुष्य ये नहीं मानता प्रभु। वो तो अपने आप को परमेश्वर समझता है, इसीलिए तो परमेश्वर को चुनौती देने का साहस करता है। पूजा और आराधना करने के स्थान पर वो ईश्वर से युद्ध करता है। यही तो विडंबना है देवी। अपने आप को परमेश्वर समझने वाला मनुष्य ये भूल जाता है कि वो अपना भविष्य नहीं बनाता, उसका भविष्य उसके कर्म बनाते हैं। वो जैसे कर्म करता है
भले अथवा बुरे ईश्वर को समर्पित होते हैं और उन्हीं के अनुसार ईश्वर उनका भविष्य बनाता है। मनुष्य अपना भविष्य कभी बना ही नहीं सकता। देवी, कोई मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। रुक्मी को शिशुपाल उसका भाग्य विधाता दिखाई दे रहा है और शिशुपाल को जरासंध। अच्छा है, तुम्हारा तर्क अच्छा है। तुम रुक्मिणी से इसलिए विवाह नहीं करना चाहते क्योंकि वो कृष्ण से विवाह करना चाहती है। आप मेरा उपहास उड़ा रहे हैं काकाश्री। उपहास तो तुमने मेरा उड़ाया है। एक स्त्री से पराजित होकर चले आए। क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए थे कि तुम रणभूमि छोड़कर भागो? मैंने रणभूमि नहीं छोड़ी काकाश्री। शिशुपाल, नारी का मन जीतना भी एक युद्ध होता है, और यदि मन न जीता जाए तो पुरुष नारी को ही जीत लेता है। उसे महायुद्ध कहते हैं। तुमने तो न मन जीता है और ना ही रुक्मिणी को जीतने का प्रयास किया। तुम तो सीधे भागकर यहां चले आए। मैं तो ये आस लिए बैठा था कि तुम मुझे अपने और रुक्मिणी के विवाह की शुभ सूचना दोगे, और तुमने आकर मुझे अशुभ समाचार दिया है कि वो मेरे शत्रु कृष्ण से प्यार करती है और उससे विवाह करना चाहती है। क्या मैंने तुम्हें और दंतवक्र को इसलिए विदर्भ भेजा था? काकाश्री, विदर्भ वाला कार्य तो हमने सफलतापूर्वक पूरा कर दिया। अमरावती नरेश वीरेंद्र को हमने पूर्णतः पराजित कर दिया। शिशुपाल, लगता है जब मैं तुम्हें राजनीति और कूटनीति का पाठ पढ़ाता था तो तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं होता था। इतना भी नहीं समझे कि मेरे हृदय में क्या चल रहा है? जानते हो, राजा वीरेंद्र को विदर्भ पर आक्रमण करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से आदेश मैंने ही दिया था, और वीरेंद्र को नष्ट करने का आदेश भी मैंने तुम्हें दिया था। परंतु क्यों काकाश्री? क्योंकि मैं चाहता था कि वीरेंद्र के साथ साथ तुम रुक्मिणी को भी जीत लो। रुक्मिणी को मैंने देखा नहीं, सुना है कि वो त्रिभुवन सुंदरी है। मैंने सोचा कि वो त्रिभुवन सुंदरी मेरे पुत्र समान शिष्य शिशुपाल की पत्नी बन जाए, तो क्या मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था? नहीं काकाश्री, आप तो मेरा भला ही सोचेंगे। परंतु तुमने मेरी सोच के साथ न्याय नहीं किया। रुक्मिणी को जीते बिना ही चले आए। शिशुपाल, कृष्ण केवल मेरा शत्रु नहीं, वो तुम्हारा भी शत्रु है, महाशत्रु। रुक्मिणी जैसी त्रिभुवन सुंदरी को क्या तुम अपने महाशत्रु की हो जाने दोगे? अपने शत्रु का सुख और आनंद छीनने की जगह क्या तुम उसे आनंद भोगने दोगे? नहीं काकाश्री, नहीं। शिशुपाल, जो तुम्हें ठुकरा रही है उससे मुंह मत छिपाओ, उसे ग्रहण करो, विवाह करो उससे, और विवाह के पश्चात उसे पत्नी का स्थान मत दो। जिस प्रकार उसने तुम्हें ठुकराया है उसी प्रकार तुम उसे ठुकराओ, दासी बना दो उसे। और यह तभी संभव होगा जब कृष्ण का उसके साथ विवाह नहीं होगा। नहीं काकाश्री, मैं ये विवाह नहीं होने दूंगा। ये तो हुई राजनीति। अब सम्राट जरासंध नहीं, पिता जरासंध अपने पुत्र समान शिष्य शिशुपाल से पूछ रहा है, क्या रुक्मिणी ने तुम्हें आकर्षित नहीं किया? मैं उससे आकर्षित हूं काकाश्री। और तुम्हारा मन? मन भी चाहता है कि वो मेरी पत्नी बने। बनेगी वत्स, रुक्मिणी तुम्हारी ही पत्नी बनेगी। तो उसके लिए मुझे विदर्भ पर आक्रमण करना होगा? नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
विदर्भ हमारा मित्र है वत्स। मैं रुक्मी को बुला लूंगा और रुक्मणी के साथ तुम्हारा विवाह निश्चित कर दूंगा। द्वारकाधीश, देख रहे हैं आप, माताश्री, पिताश्री, भाभी और मैं, हम सभी बंदी बन गए हैं। भैया रुक्मी की जिद के आगे हम में से किसी की भी सुनवाई नहीं। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि इस जन्म में मेरा आपसे विवाह संभव नहीं है, परंतु मैंने ये अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया है। यह शरीर मेरा है, किंतु आत्मा तो आपकी है। हे मुरलीधर, इससे पहले वो दुष्ट शिशुपाल मेरे शरीर का स्पर्श करे, मैं अपना ये शरीर ही समाप्त कर देती हूँ। अब अगले जन्म में हम दोनों एक होंगे। आप रो रही हैं देवी? क्या रोने से समस्या का समाधान हो जाता है? कौन बोल रहा है? मैं आपकी अंतरात्मा हूं। मेरी अंतरात्मा? अभी अभी तो आपने स्वयं कहा राजकुमारी कि मैं आपकी आत्मा हूं। द्वारिकाधीश, आप निराश क्यों हैं? इसलिए कि आप बंदी हैं? देवी, बंदी तो इस संसार का हर प्राणी है। कोई मर्यादा का बंदी है तो कोई ममता का, कोई आज्ञा का बंदी है तो कोई प्रतीक्षा का, और जन्म जन्मांतर का जो चक्र है उसका तो हर कोई बंदी है। आत्महत्या कोई उपाय नहीं है इस बंधन से मुक्त होने का। तो मैं क्या करूं? आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए द्वारिकाधीश। आप अपने आप पर विश्वास करो, अपने प्रेम पर विश्वास करो और समर्पण में आस्था। प्रेम वो शक्ति है देवी जो निर्बलों को बल प्रदान करती है, जो प्रेमी जनों का मार्गदर्शन करती है। प्रेम स्वयं एक ऐसा बंधन है जो प्रेमियों को सब बंधनों से मुक्त कर देता है। और आप आत्महत्या करने की सोच रही हैं? मुझसे भूल हुई द्वारकाधीश। अब मैं प्रेम के ऐसे बंधन में रहना चाहूंगी जो मुझे अन्य बंधनों से मुक्त कर देगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए।